हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस बुक का नेम है वैल्यूज़ द जेम्स ऑफ लाइफ, अ हैंडबुक ऑन ह्यूमन वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स। ये 8th के लिए है और ये काफ़ी स्कूल्स में भी चलती है एंड इसको हम स्टार्ट कर लेंगे आज। और ये 9 चैप्टर्स कंसिस्ट करती है। इनमें से हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे ऑनेस्टी। आप सभी को पता है ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? सच्चाई। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? सच्चाई। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है हमारा। व्हाट इज़ ऑनेस्टी? ऑनेस्टी क्या होता है? ऑनेस्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू विच एंश्योर्स दैट वी ऑलवेज टेल द ट्रुथ। है ना, ट्रुथ यानी कि सच्चाई बोले। ऑनेस्टी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट है जो हमें बताता है कि हम सच्चाई बोलें एंड रिमेन वर्दी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड, और दूसरे लोगों के थ्रू हम ट्रस्टेड रहें, यानी कि हम उनके सामने सच्चे रहें। वो भी इंश्योर कौन करता है? ऑनेस्टी। एन ऑनेस्ट पर्सन इज़ नॉट लाइकली टू स्टील, चीट और लाई। एक ऑनेस्ट पर्सन जो होता है वो क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं कर सकता? स्टील यानी कि चोरी नहीं कर सकता, चीट यानी कि चीटिंग, पेपर्स में एग्जाम्स में कभी भी नहीं कर सकता, और झूठ तो कभी भी नहीं बोलेगा। तो वो ऑनेस्ट पर्सन क्या क्या नहीं कर सकता है? स्टील नहीं कर सकता है, चीट नहीं कर सकता है एंड झूठ नहीं बोल सकता है। अपराइटनेस एंड फेयरनेस आर द क्वालिटी ऑफ। क्या क्वालिटी होती है एक ऑनेस्ट पर्सन की, सच्चे पर्सन की? अपराइटनेस एंड फेयरनेस, यानी कि बिल्कुल सच्चे रहना एंड राइट रहना हमेशा। हिज अदर क्वालिटी आर बीइंग ट्रस्टवर्दी, लॉयल एंड सिंसियर, यानी कि जो भी क्वालिटीज़ उसकी होंगी कैसी होंगी? ट्रस्टवर्दी यानी कि सच्चाई वाली, लॉयलिटी वाली मतलब वही सच्चाई वाली, और सिंसियर यानी कि सही, एकदम सिंसियर होता है ना ऑनेस्ट पर्सन। एडवांटेजेस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होने के क्या एडवांटेजेस होते हैं? देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। वैसे काफ़ी सारे लाखों होते हैं, इनमें से कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं। वेन वी आर ऑनेस्ट वी कैन स्टे फियरलेस एट ऑल टाइम्स। जब हम सच्चे होते हैं तो हम कभी भी डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ को करने से। तो वो कह रहा है कि सच्चे होगे तो आप फियरलेस रहोगे, डरोगे नहीं। ऑनेस्टी गिव्स अस द करेज टू फेस द consequences ऑफ आवर एक्शंस। हमें अपने एक्शंस का करेज मिलता है, जो भी consequences हमारे साथ होंगे तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से फेस करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, ऑनेस्टी के थ्रू। When we are honest, we display that we respect the other person, thereby earning their appreciation. जब हम अपने ऑनेस्टी को डिस्प्ले करते हैं लोगों के सामने तो हमें रिस्पेक्ट मिलती है दूसरे लोगों के थ्रू, जिससे हम उनका अप्रिसिएशन जो होता है, उनका शाबाशी जो होती है, वो हम उसको रेस्पेक्टफुली ले सकते हैं। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी रिलेशनशिप एज इट फोस्टर्स लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट मेक्स आर रिलेशनशिप जेन्युइन। वी एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ इंटीग्रिटी व्हेन वी आर ऑनेस्ट। जब हम ऑनेस्ट होते हैं तो हमें एक अलग ही लेवल की खुशी होती है ना। ऑनेस्टी कंट्रीब्यूट्स टू अवर मेंटल वेलनेस। तो हम जब फियरलेस रहेंगे, हम डर के नहीं जिएंगे, ऑनेस्टी से जिएंगे, तो हमारे अंदर का जो मेंटल वेलबींग है वो भी अच्छा रहेगा। अवर ऑनेस्टी इनकरेजेस अदर्स टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स अस। ठीक है, हम अगर ऑनेस्ट होंगे तो दूसरे लोग भी हमसे ऑनेस्ट ही रहेंगे, यानी कि सच्चे ही रहेंगे। डिसऑनेस्टी क्या करेगी? कैन ट्रैप अस इन अ विशियस सर्कल ऑफ लाइज एंड डिसाइड। पूरे एक ऐसे सर्कल में हमें घुसा देगी। कौन? डिसऑनेस्टी, जहाँ पे बिल्कुल गलत यानी कि लाइज होंगे, झूठ होगा। बीइंग ऑनेस्ट कीप्स अस आउट ऑफ ट्रबल एंड कॉम्प्लिकेशंस। हम जब ऑनेस्ट रहते हैं तो हमें ज़्यादा ट्रबल भी नहीं करना पड़ता है, हमें किसी उसमें फंसना भी नहीं पड़ता है, कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आते। बीइंग ऑनेस्ट हेल्प अस टू लीड आवर लाइफ वेल विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन आवर वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़। वेज टू रिमेन ऑनेस्ट। किस तरीके से हम ऑनेस्ट रह सकते हैं? रिजॉल्व नेवर टू लाई, मेक ट्रुथ योर चॉइस। Keep telling yourself that you will never resort to lies even for fun. Accept your mistakes and take responsibility towards your actions. Think and weigh your words before you speak.
बी जेन्युइन इन योर कम्युनिकेशन। तो इन पांचों स्टेप्स को हम कैसे याद कर सकते हैं कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ कब नहीं बोलना चाहिए, जब हम अपनी चॉइसेस कर रहे हैं तब। अपने आप को ये बता के रखना चाहिए कि हमें किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो फ़नी सिचुएशन हो, सैड सिचुएशन हो, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने खुद के एक्शंस की, क्योंकि हम वो खुद कर रहे हैं। हमें एक बार सोचना चाहिए कभी कुछ बोलने से पहले। हमें अपनी कम्युनिकेशन में जेन्युइन रहना चाहिए। अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिजॉर्टिंग टू डिसऑनेस्ट मीन्स लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू ग्रो इनटू, think about your values and always own up your mistake. If the mistake is grave, accept it, promise to change. मतलब ज़्यादा बड़ी मिस्टेक थी तो फिर उसको एक्सेप्ट करो और उसमें प्रॉमिस करो अपने आप से ही कि हम चेंजेस लाएंगे अपने अंदर। रिफ्लेक्शंस, अगर देखो रिफ्लेक्शंस क्या होंगे देखना। बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज अ ग्रेट यूएस स्टेट्समैन। आपको भी पता है बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, तो फिलोसफर भी थे, वो जर्नलिस्ट भी थे। हाउएवर एज अ यंग मैन ही नीडेड वर्क लाइक एनी अदर पर्सन। हर किसी की तरह उनको भी काम करना था। टू लुक आफ्टर हिज नीड्स, अपने नीड्स को करने के लिए, दूसरों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनको काम करना था। ही मूव्ड फ्रॉम बॉस्टन टू न्यूयॉर्क। वो बॉस्टन से न्यूयॉर्क गए इन सर्च ऑफ अ जॉब, बट कुड फाइंड नन इन स्पाइट ऑफ द अर्नेस्ट एफर्ट्स ही मेड। कुछ भी नहीं मिल पाया, मतलब बहुत ज़्यादा उसने चाहा कि कुछ मिल जाए, उसे वर्क मिल जाए, तो उसे कुछ नहीं मिला। वन डे ही केम टू अ प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जहाँ प्रिंटिंग होती है वहाँ गया। Willing to take on any kind of work which they offered him in order to earn a few dollars to at least feed himself, Benjamin approached the concerned authorities. Once again he was turned away, but just as he was leaving, the owner of the press called out to him and said, "My hand press is not working. Do you think you could set it right?" तो अब क्या हुआ, कुछ पैसों के लिए, कुछ फ्यू डॉलर्स के लिए वो लग गया काम पे वहाँ पे। अब जो ओनर है वो कहते हैं कि मेरा जो हैंड प्रेस है ना वो वर्क नहीं कर रहा है, क्या तुम सही कर सकते हो उसे? फ्रैंकलिन एग्जामिन्ड इट एंड सेड ही वुड ट्राई बट दैट इट माइट एंटेल अ होल डेज लेबर। पूरे एक दिन का लेबर लगेगा, ठीक है। उसने ये कहा कि हाँ मैं कर तो सकता हूँ शायद। द ओनर एग्री टू पे हिम अ फुल डेज वेजेस। पूरा एक दिन का जो वेज होता है, पैसा होता है, वेजेस का मतलब क्या हो गया, सैलरी होती है, पैसा होता है एक दिन का, वो पूरा पे करने को कौन तैयार हो गया? ओनर तैयार हो गया, ठीक है। एंड फ्रैंकलिन सेट टू वर्क ऑन द मशीन। अब वो बैठ गया और सेट कर रहा है मशीन को, ठीक है। ही वॉज सो गुड एट हिज वर्क दैट ही कुड द मशीन वर्किंग बाय द लंच आवर तक उसने वो मशीन सही करके दे दी उन्हें। व्हेन द ओनर ऑफर्ड हिम अ फुल day's wage as he had previously agreed to do, Franklin returned half of it, saying, "I am entitled to only half a day's wage." अब यहाँ पे देखो ऑनेस्टी क्या थी, इसको हम समझाएंगे जब फ्रैंकलिन आए न्यूयॉर्क, बॉस्टन से न्यूयॉर्क, वहाँ उन्हें काम नहीं मिला। अब जब उन्हें प्रिंटिंग प्रेस में काम मिल गया तो ऑनर ने उनसे कहा कि मेरी यहाँ पे हैंड प्रेस ख़राब हो गई है तो मुझे ये सही करके दे दो। तो फ्रैंकलिन ने एक बात बोली थी कि मुझे पूरे एक दिन का लेबर लगेगा और एक दिन का पैसा मुझे चाहिए, पूरे एक दिन का। तो ओनर ने कहा ठीक है, लेकिन जब फ्रैंकलिन ने उसे लंच तक सही करके दे दिया तो उन्होंने क्या कहा कि ओनर ने उन्हें पूरी मनी दे दिया एक दिन का, लेकिन फ्रैंकलिन ने ये कहा कि मैंने आधा दिन आपका काम किया है तो आप मुझे आधा पैसा दीजिए और आधा पैसा खुद रख लीजिए। तो उनकी यहाँ ऑनेस्टी दिखाई गई है कि ऑनेस्ट रहना कितना फ़ायदेमंद होता है। This was the reaction of a very honest person who would not be at ease with himself if he had accepted the full amount even though he needed the money so badly. फ्रैंकलिन को पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए था, लेकिन वो पूरा पैसा लेके अपने दिमाग को मेंटली वो नहीं देना चाहता था कि मैंने पूरा पैसा ले लिया, उनका काम भी नहीं किया। तो उसकी ये क्या है, ऑनेस्टी है। विद हिम ऑनेस्टी वॉज अ वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका उसका ऑनेस्टी थी। जस्ट एज इट शुड बी विद ऑल ऑफ अस। हम लोगों को भी कैसे करना चाहिए?
ऑनेस्टी से जीना चाहिए. ऑनेस्टी इज अ मार्क ऑफ अ गुड कैरेक्टर. It is one of the qualities that makes one a good and ideal human being. Honest people are trusted, respected, admired, and can be depended upon. To be honest means to be truthful in thoughts, words, and in all that we do, and fair and just in our dealings with others. ये बिल्कुल वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो ऊपर हमने पढ़े हैं. हाउ डज डिसऑनेस्टी क्रीप इनटू वंस लाइफ. कैसे रूइन कर देती है एक की लाइफ डिसऑनेस्टी, यानी कि झूठ बोलना. इट मे बिगेन इन अ स्मॉल वे. छोटी सी बात से स्टार्ट होगी. हम झूठ बोलना स्टार्ट करेंगे अबाउट स्कूल वर्क नॉट डन, और नॉट एडमिटिंग टू सम मिस्टीव डन, और बीइंग द कॉज ऑफ अ फाइट, और चीटिंग इन अ टेस्ट. छोटी छोटी चीज़ों से ये स्टार्ट होगा, बट स्मॉल और बिग इट इज़ रॉन्ग, एंड इट इज़ स्मॉल एक्ट्स ऑफ डिसऑनेस्टी दैट लीड टू बिगर वंस. फिर आप आगे चल के एक चोरी करना स्टार्ट कर दोगे, स्टीलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, वो आपको लगेगा ये तो छोटी सी बात है. तो ये गलत है. डिसऑनेस्ट एक्ट्स लाइक चीटिंग, करप्शन, टेलिंग फॉल्स टेल्स about others, breaking promises, do harm to others, but they also do much more harm to oneself. दूसरों को तो इससे नुकसान ही होता है, चोरी से नुकसान होता है, लेकिन हम जो कर रहा है ये चीज़, उसके लिए और ज़्यादा ये क्या है, हार्मफुल है, दिक्कत वाली चीज़ हो गई. A person loses his integrity, puts a slur on his character, he loses people's trust and respect. उसको कोई मतलब नहीं होता फिर इन सब चीज़ों से. Can we respect ourselves if we are not honest? क्या हम अपने आप को रिस्पेक्ट कर सकेंगे जब हम ऑनेस्ट नहीं है, यानी कि डिसऑनेस्ट है? नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं. Are not a good name and a blameless character the basic qualifications of a good person? Yes. Little acts of dishonesty will bring passing rewards. A good name lasts forever. Poetic views. To thine own self be true, neither a borrower nor a lender be. For loan. विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ ये थॉट था, एंड हमने ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है. हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर सीख लेंगे. इसके बाद सेकंड चैप्टर का नेम है पेट्रियाटिज्म. ऑनेस्टी क्या होता है, सच्चाई होती है, और आप लोगों को इस चैप्टर से क्या सीख मिली है, मोरल मिला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल.